हेलो बच्चों, तो आप कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लिखा है उसका टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो जो पहला एक क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि प्रत्येक में a व b का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक में a व b का मान ज्ञात कीजिए। ये दो क्वेश्चन है, इनमें से आपको a और b का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 बराबर a + b √3 है। और दूसरा है 5 + √6 अपॉन 5 - √6 बराबर a + b √6। ये है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में आपको a और b का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? ये आपको एक अपरिमेय संख्या दी हुई है, क्योंकि इसके हर में भी रूट, अंश में भी रूट में है और हर में भी रूट में है। ठीक है, √3 क्या है? एक परिमेय है, अपरिमेय संख्या, और 1 क्या अपरिमेय संख्या है। जब एक अपरिमेय संख्या में से परिमेय को घटाते हैं तब भी अपरिमेय आती है, जोड़ते हैं तब भी अपरिमेय आती है, जब गुणा करते हैं, भाग करते हैं तब भी अपरिमेय ही आती है। तो अब क्या करेंगे, इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण तो हमने आपको बताया ही था कैसे होता है। क्वेश्चन देखिए, इसको क्वेश्चन आपका √3 - 1 √3 + 1 बराबर a + b √3। हर का परिमेयकरण करेंगे आप। हर का परिमेयकरण करने का आपको हमने बताया ही था कि वो संख्या तो समान रहती है लेकिन चिन्ह पलट जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस से अंश और हर को गुणा करेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर किया आपने हर का परिमेयकरण, तो √3 - 1 √3 + 1, तो अंश और हर को √3 - 1 और √3 - 1 से गुणा कर दिया। हर के यहाँ प्लस था और माइनस से अंश और हर को गुणा किया, ये परिमेयकरण हो गया। इधर नहीं करना है गुणा भैया, ये a + b √3 चलता ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये √3 - 1 ये है, √3 - 1 ये, दो बार गुणा हो रही है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हुआ √3 - 1 का स्क्वायर। और देखिए अब ये एक बार जुड़ रहा है, √3 + 1 है और ये √3 - 1 है। तो ये कौन फॉर्मूला हो गया, आपको पीछे मैंने बताया है। तो दो संख्याओं के वर्गों के अंतर का ये फॉर्मूला है। तो ये क्या हो गया, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर a + b √3। तो वर्क करने पर रूट हट जाता है, कैद में है ये इस समय, तो जब इसका वर्क करेंगे तो कैद से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 तो ऊपर क्या हो गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये √3 वर्ग हट गया, √3 3 आएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और बराबर में a + b √3 रहेगा ही। ठीक है भैया, तो अब देखिए, तो यहां पर क्या हुआ, यह आएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और ये a + b √3 ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको आप देखिए क्या हो गया, ये आपको जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा होगा, दो संख्याओं के वर्गों के अंतर का, दो संख्याओं के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर आपको सुना होगा,
पढ़ा भी है आपने 6, 7, 8 में, 5th में भी पढ़ा है। तो ये उसका फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो भैया यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, a बराबर √3 है, b बराबर 1 है, ठीक है। तो ये आया √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा √3 गुणा 1। और भैया ये 2 चलेगा ही, बटे में रहेगा ही, और ये बराबर में a प्लस बी √3 रहेगा ही, ठीक है। अब देखिए वर्क करने पर रूट हट जाता है, ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, और यहाँ पे ये 2 √3 हो जाएगा, और ये बटा 2 रहेगा बराबर a प्लस बी √3, ठीक है। अब 3 और 3 जुड़ जाएगा तो 4 माइनस 2 √3 बटा 2 बराबर a प्लस बी √3। तो देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यह आया 2 माइनस √3 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल बराबर a प्लस बी √3। तो दोनों पक्षों से आपने क्या किया, अब ये आपके पास आ गया है 2 माइनस √3 और a प्लस बी √3, दोनों पक्षों से आपने तुलना कर लिया। अब देखिए a बराबर यहाँ पर क्या है 2 है, और √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b बराबर कितना बचेगा 1। तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना किया आपने, तो a बराबर क्या आया 2, और देखिए यहाँ √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा b बराबर -1 आएगा। तो इसी प्रकार से हमने a और b का मान निकाले, a बराबर 2, b बराबर -1 आ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, इसे देख के घबराना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना था, इसमें हर का परिमीकरण करना है। हर का परिमीकरण आप कर देंगे तो उससे a और b का मान आसानी से निकल जाएगा। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जल्दी से लगाते हैं फटाफट इसको भी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये क्या है 5 प्लस √6 और 5 माइनस √6 बराबर a प्लस बी √6, ठीक है। तो इसके हर का परिमीकरण कर दीजिए। यहां पे 5 माइनस √6 है, तो इसके अंश को किससे गुणा होगी, 5 प्लस √6 से गुणा हो जाएगी, ठीक है। करिए हर का, इसका नहीं करना है भैया, सिर्फ दाएं पक्ष का परिमीकरण करेंगे। हर का परिमीकरण करने पर किया आपने 5 प्लस √6, 5 माइनस √6, तो ये 5 प्लस √6 और ये 5 प्लस √6 से आपने गुणा किया बराबर a प्लस बी √6, ठीक है। आ गया, तो ये आया 5 प्लस √6 ये है, 5 प्लस √6 ये है, तो ये आया 5 प्लस √6 का होल स्क्वायर, और एक बार ये घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, तो अब ये दो संख्याओं के वर्गों का अंतर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, और बराबर में हमारा a प्लस बी प्लस √6 चल रहा है, तो ये आया 5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर बराबर, और a प्लस बी √6 मेरा रहेगा ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये साथ में चलता ही रहेगा। तो अब क्या करेंगे, ये a प्लस बी के होल वर्ग का फॉर्मूला हो गया, आप इसको जानते ही हैं। तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा √5 गुणा √6
और वर्ग करने पे रूट हट जाएगा तो 5 का वर्ग 25 और वर्ग करने पे रूट हटा तो ये 6 आ जाएगा। भाई रूट हट जाएगा, 5 का वर्ग 25 होता है, वर्ग करने पर रूट हट गया 6 आ गया और ये बराबर में a प्लस बी रूट 6 रहेगा ही। तो 5 का वर्ग 25 हुआ, वर्ग करने पर रूट हट गया 6, 5 दूनी 10 रूट 6, 25 में से 6 गया तो मेरा 19 बच गया और बराबर में a प्लस बी रूट 6 रहेगा ही। ठीक है, अब भाई देखिए 5 और 6 को जोड़ा 31 और 10 रूट 6, इसमें और कुछ तो जुड़ेगा नहीं, 10 रूट 6 वाला कोई पद है ही नहीं। तो और बटे 19 बराबर a प्लस बी रूट 6 है। तो अब इसको सेपरेट अलग अलग लिख दीजिए, ये संयुक्त रूप में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 31 बटा 19 और 10 बटा 19 रूट 6। अब मैं तुलना करूंगा दोनों पक्षों से तो a बराबर मेरे पास क्या है 31 बटा 19 है और रूट 6 से रूट 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो b बराबर मेरा 10 बटे 19 आएगा। तो a बराबर यहाँ से क्या आया 31 बटा 19 और b बराबर कितना आया 10 बटा 19। तो ये आपका आंसर आ गया। बच्चे बहुत ईजी तरीके से मैंने इसको समझाया है, कुछ भी नहीं करना है, घबराना नहीं है, इसको देख के सिर्फ हर का परिमीकरण ही करना है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये भी सेम इसी तरह से करना है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी देखते हैं। अब देखिए इसको, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि रूट 7 माइनस 1 अपॉन रूट 7 प्लस 1 माइनस रूट 7 प्लस 1 अपॉन रूट 7 माइनस 1 बराबर a प्लस बी रूट 7 है, तब a और b का मान ज्ञात करना है। a और b ज्ञात कीजिए, a और b ज्ञात कीजिए, आपको a और b ज्ञात करना है इस स्थिति में। तो अब इसका हल देखिए, क्या करेंगे, हल बहुत ही इजी। जैसे आप दो संख्याओं का लघुत्तम लेते थे उसी प्रकार से इसमें भी लेना है। देखिए इसका हर क्या रूट 7 प्लस 1 है और इसका हर क्या है रूट 7 माइनस 1 है। तो दोनों का हर क्या है अलग अलग है, ये रूट 7 प्लस 1 है और ये रूट 7 माइनस 1 है। तो दो संख्याओं का आप लेते थे जैसे 2/3 और ये 5/4, तो इसका एलसीएम लेते थे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3 चौक 12, वहाँ गुना हो जाएगी तो इसकी भी ऐसे ही गुना होगी। तो इसका लघुत्तम क्या आएगा आपके पास रूट 7 प्लस 1 और रूट 7 माइनस 1। तो इसकी कैंची गुना होगी बच्चों, जैसे कैंची चलती नहीं है आमने सामने इस तरह से, तो इस तरह से। तो रूट 7 माइनस 1 के सामने रूट 7 माइनस 1, इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ होगी, कैंची गुणा। तो यह रूट 7 माइनस 1 गुणा रूट 7 माइनस 1 माइनस फिर रूट 7 प्लस 1 की रूट 7 प्लस 1 के साथ गुणा होगी। तो यह रूट 7 प्लस 1 गुणा रूट 7 प्लस 1 बराबर a प्लस बी रूट 7। ठीक है, a प्लस बी रूट 7 ही चलता रहेगा क्योंकि हमको a और b का मान निकालना है, इसलिए बराबर चलता रहेगा। आप देखिए ये रूट 7 माइनस 1 है और ये भी रूट 7 माइनस 1 है, तो ये क्या होगा रूट 7 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट 7 प्लस 1 है, ये रूट 7 प्लस 1 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो दो संख्याओं के वर्गों के अंतर का फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या आया, तो ये आया आपका रूट 7 माइनस 1 का होली स्क्वायर माइनस और ये रूट 7 प्लस 1 का होली स्क्वायर और ये एक बार जुड़ रहा है रूट 7 प्लस 1 रूट 7 माइनस 1, तो ये क्या होगा रूट 7 का होली स्क्वायर माइनस 1 का होली स्क्वायर बराबर a प्लस बी रूट 7। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों।
तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये √7 - 1, तो ये -b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और इसमें a प्लस बी के होल वर्ग का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो इसमें a - b के होल वर्ग से खोलेंगे इसको और एक बार इस a प्लस बी के होल वर्ग से खोलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, आप जानते होंगे। देखिए समझिए, a - b का होल स्क्वायर और -a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है? -4ab के होता है। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? ये a² प्लस b² - 2ab और ये आएगा -a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे a² प्लस b² -2ab -a² - b² - 2ab। ये प्लस माइनस -2ab तो -4ab आएगा। तो आप डायरेक्ट इसको भी लग सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर -a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? -4ab के बराबर होगा। उसको भी आप रख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आप देखिए इसको कैसे करना है। तो इसे a - b के होल वर्ग से खोला तो ये आया √7 का स्क्वायर प्लस 1 - 2√7। ठीक है, तो ये आ गया। फिर इसको खोलेंगे तो √7 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2√7 बराबर वर्क करने पे रूट हट जाएगा तो 7 - 1 बराबर ये a प्लस b√7 चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये वर्क करने पे रूट हट गया तो ये 7 + 1 - 2√7 आया और ये -7 + 1 + 2√7 आया और ये 7 में से 1 गया तो 6 और ये बराबर में a प्लस b√7 चलता ही रहा। चलेगा इसको एक एक बराबर, क्योंकि a और b का मान निकालना है मुझको। अब देखिए 7 + 1 क्या हुआ? 8 - 2√7 और ये माइनस अंदर गुणा कर देंगे, जो माइनस जब अंदर गुणा करते हैं जो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये -8 - 2√7 बटा 6 प्लस 8 - 8 कैंसिल आउट हो जाएगा तो a प्लस b√7। तो अब देखिए माइनस का 2√7 ये है, माइनस का 2√7 ये है, तो माइनस का 4√7 बटा 6 बराबर a प्लस b√7। मैंने बताया था -4ab, तो a बराबर क्या आपके पास था? √7 और b बराबर 1 था, तो माइनस का 4√7 आया नहीं। अब इसको a प्लस b√7 के रूप में लिखेंगे इस टर्म को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 प्लस, यहां पे देखिए 0 प्लस -4√7 बटा 6 बराबर a प्लस b√7। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? अब देखिए a कंपेयर करेंगे दोनों पक्षों से तो यहां से निकलेगा a बराबर 0, a का मान 0 आया मेरा और √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा। छिपो लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो √7 से √7 को छिपोया तो b बराबर मेरा क्या आया? -4/6। तो इससे हमारा a और b का मान प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बच्चों आपकी परीक्षा में 2 नंबर का या 4 नंबर का पूछा जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो नेक्स्ट वीडियो के लिए। इसलिए आपको बाय बाय, राधे राधे।